दूसरी जंग अज़ीम में जर्मन फौज और बहुत सारे लोग एक खजाने की तलाश में हैं। इसी तलाश में बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक फौजी ऐसा भी है जिसको खजाने की नहीं किसी और चीज की खोज है। ये खजाना किसके हाथ में लगने वाला है ये तो आज की वीडियो के आखिर में ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हेनरिक नामी एक जर्मन सैनिक है जो अपनी ही फौज से भाग रहा होता है और फौज के काफी सारे लोग इसके पीछे हैं जिनका मानना है कि हेनरिक एक गद्दार है। फॉलो करने वाले सैनिकों का लीडर वॉन है जो कि काफी खतरनाक आर्मी ऑफिसर है। काफी देर तक पीछा करने के बाद आखिर वो लोग हेनरिक को पकड़ लेते हैं। वॉन से कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा देश जंग में हार रहा है, हमारे पास तुम्हारे जैसे सिपाही हैं, इसी वजह से दुनिया हमें हरा रही है। हेनरिक कहता है कि इस युद्ध में हम उन लोगों की जान लेते हैं जिनका कोई भी कसूर नहीं, जो लड़ना भी नहीं चाहते। जर्मनी ने बहुत सारे बेकसूर लोगों को मारा है और इसकी सजा भी जर्मनी को मिलेगी। ये बातें सुनकर वॉन और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने साथी ड्रॉफलर को कहता है कि इसे अभी लटकाकर खत्म कर दो। फिर ये लोग हेनरिक के गले में फंदा लटकाकर आगे चले जाते हैं ताकि ये तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाए। हेनरिक मरते वक्त अपनी वाइफ और बच्चे को याद करता है। धीरे धीरे इसकी सांस बंद होना शुरू हो जाती है और इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी एक लड़की आके इसकी रस्सी को काट देती है जिससे हेनरिक नीचे गिर जाता है। इस लड़की का नाम एल्सा है जो कि वहाँ की एक फार्मर है। वो हेनरिक को उठाकर अपने घर ले जाती है। एल्सा का भाई भी वहाँ पर आता है। एल्सा का भाई पॉल काफी घंटों के बाद इसको होश में लाता है। फिर हम देखते हैं कि वॉन एक टाउन के अंदर घूम रहा है जो कि जर्मन सैनिकों ने कब्जा किया हुआ है। हेनरिक को जब होश आता है तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन वो समझ आता है कि इन्हीं लोगों ने इसको बचाया है। फिर वो एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। तभी वॉन को जर्मन का एक अधिकारी वहां पर मिलता है जिसका नाम रॉबर्ट है। वॉन रॉबर्ट से किसी आदमी के बारे में पूछता है। रॉबर्ट बताता है कि उसके पूरे परिवार को मार दिया गया और उसके घर को जला दिया था और उसका सामान भी लूट लिया गया था। वॉन उस घर को देखता है। रॉबर्ट बताता है कि इस घर का सारा सामान तो लोगों ने लूट लिया है। वॉन कहता है कि घर की तलाशी लो और जो कुछ भी मिले वो मेरे पास लेकर आना। रॉबर्ट इसकी बात सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। रॉबर्ट वहां से जाने लगता है तो वहीं पर उसकी गर्लफ्रेंड सुंजा आ जाती है। सुंजा और रॉबर्ट आपस में बातें करते हैं। सुंजा को भी इस घर के बारे में काफी सारी बातें पता होती हैं। हेनरिक एल्सा और उसके भाई के साथ खाना खाते हुए पूछता है कि तुम लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई और इस तरह से तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला। एल्सा उसे बताती है कि मुझे जर्मन फौज से नफरत है, इन्होंने मेरे पिता को मार डाला था। एल्सा कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम जंग से और अपनी फौज से नफरत करते हो। फिर हम देखते हैं कि वॉन भी खाना खाते हुए रॉबर्ट के साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है। जैसे कोई सिविलियन इस होटल के अंदर खाना खाने के लिए आते हैं तो वॉन उनको गुस्से से वहां से भगा देता है और कहता है कि जब तक हम यहाँ पर है कोई सिविलियन यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर सुबह होने के बाद वॉन गांव के लोगों को लाकर इस घर की तलाशी लेता है और इस घर को तोड़ने का कहता है। तभी हमें पता चलता है कि घर वालों ने सोना चुरा कर रखा हुआ था। वॉन किसी भी तरह से इस गोल्ड को हासिल करना चाहता है। डॉल्फलर आकर वॉन को बताता है कि फ्रांस और अमेरिका जल्दी जर्मनी पर हमला करने वाले हैं, हमें जल्दी वापस जर्मनी जाना चाहिए। लेकिन वॉन कहता है कि मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, जब तक सोना नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुम सबको मिलकर जल्दी से सोना तलाश करना होगा, तब तक इलाके से सारा खाना इकट्ठा कर लाओ। दूसरी तरफ हेनरिक जाने की तैयारी करता है और वो एल्सा का शुक्रिया अदा करता है। एल्सा कहती है कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन तुम आखिर यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। तभी हेनरिक उसे बताता है कि मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं उसे तलाश करने के लिए जाना चाहता हूँ। हेनरिक इसे अपने परिवार के बारे में बताता है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए वो उसे तलाश करना चाहता है। एल्सा सुनकर काफी सैड हो जाती है और उसको जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन हेनरिक के वहाँ से निकलने से पहले ही डॉल्फर के साथ जर्मन सैनिक आ जाते हैं। वो खाना हासिल करने के लिए एल्सा की मुर्गियों को पकड़ने लग जाते हैं। ये देखकर एल्सा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गन लेकर बाहर आ जाती है। एल्सा इनको कहती है कि तुम मेरी मुर्गियां नहीं लेकर जा सकते, मुझे भी भूख लगती है। ये देखकर डॉल्फर कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमसे तो बात करनी ही पड़ेगी। तभी वो एल्सा के घर के अंदर आ जाता है। टेबल पर पड़े हुए 3 कप देकर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कितने लोग रहते हो। तभी एल्सा कहती है कि मैं और मेरा भाई रहते हैं। डॉल्फर कहता है कि फिर ये तीसरा कप किसका है। एल्सा कहती है कि मेरे भाई ने 2 कप कॉफी पिए हैं। डॉल्फर को इसकी बात पर शक हो जाता है और वो चीजों की तलाशी लेने लग जाता है। तभी उसे वहां पर एक तस्वीर मिलती है। डॉल्फर एल्सा से पूछता है कि ये किसकी तस्वीर है, तो वो कहती है कि ये मेरा फियांसी है। हेनरिक ये सारा कुछ छुपकर देख रहा होता है। डॉल्फर एल्सा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। हेनरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर आकर इन सैनिकों को मारने लग जाता है। एल्सा भी गर्म पानी डॉल्फर के ऊपर फेंक देती है। हेनरिक किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। डॉल्फर भागने पर मजबूर हो जाता है। बाकी सभी लोगों को हेनरिक एक एक करके मार देता है। हेनरिक एल्सा को बताता है कि डॉल्फर जल्दी ही अपने साथियों को लेकर यहाँ पर आएगा, अब हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना चाहिए। एल्सा और उसका भाई पॉल भी मान जाते हैं और ये तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं।
जंगल में जाकर एल्सा का भाई पॉल कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, मेरी गाय घर पर अकेली है और मुझे उसके पास जाना है। एल्सा उसे काफी ज्यादा समझाती है कि वो लोग आकर तुम्हें मार देंगे, लेकिन उसका भाई नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉल्फिन जख्मी है और काफी गुस्से में है और वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। वो वॉन को जाकर सब कुछ बताता है। डॉल्फिन कहता है कि वो एल्सा और हेनरिक को खुद मारना चाहता है। उधर जंगल में पॉल सो जाता है। एल्सा और हेनरिक आपस में बातें करने लग जाते हैं। हेनरिक बताता है कि उसने अपनी बेटी को बहुत अरसा पहले देखा था, तभी वो बहुत ज्यादा छोटी थी। अब अगर वो उसको मिल गई तो शायद वो उसको ना पहचान सके। ये लोग बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह उठकर एल्सा देखती है कि पॉल वहाँ से गायब है। एल्सा काफी परेशान होती है। हेनरिक को कहती है कि हमें पॉल को हर सूरत ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि पॉल घर वापस आ चुका होता है और अपनी गाय के पास होता है। वहाँ पर डॉल्फिन आ जाता है और वो पॉल को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और इससे पूछता है कि एल्सा और हेनरिक के बारे में बताओ, लेकिन वो इनको कुछ नहीं बताता। तभी सैनिक इसकी गाय को गोली मार देते हैं और इसके घर को आग लगा देते हैं। एल्सा और हेनरिक भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस घर को जलते हुए देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि डॉल्फिन जाते हुए पॉल को भी अपने साथ ले जा रहा है। एल्सा चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ वॉन ने उस टाउन के घर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन उसे गोल्ड नहीं मिला। वो रॉबर्ट को बुलाता है और उसको पूछता है कि सोना किधर है। रॉबर्ट कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वॉन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि पॉल को सबके सामने चर्च से नीचे लटका दो, ताकि सभी लोगों को पता चले कि मेरा गुस्सा कितना गजबनाक है। एल्सा और हेनरिक भी यहाँ पर आ जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि गाँव के सभी लोग चर्च के बाहर जमा है। पादरी तभी इन सैनिकों को समझा रहा होता है कि ये जुल्म है, ऐसा मत करो, पार्क को चर्च के ऊपर से मत लटकाओ। तभी वॉन डॉल्फिन को कहता है कि पादरी को सबक सिखाओ। तभी नाजी फौजी जाकर पादरी को काफी ज्यादा पीटते हैं। एल्सा पॉल को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हेनरिक उसे रोकता है और पीछे के रास्ते से चर्च में जाने का कहता है। चर्च के पीछे इन्हें पादरी की वाइफ एमगार्ड मिलती है, जो इनकी मदद करती है। नाजी सैनिक पॉल को लेकर चर्च के ऊपर वाले माले पर चले जाते हैं। इनके पास एक रस्सी है जिससे वो पॉल को लटकाने वाले हैं। पॉल को लटकाने से पहले नाजी सैनिक इसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर पॉल को गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक सिपाही को खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और गन छीनकर दूसरे सैनिक को गोली मार देता है। फिर वो खिड़की के ऊपर आकर वहाँ पर नीचे खड़े नाजी फौजियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हेनरिक और एल्सा भी चर्च के अंदर आ जाते हैं। वॉन नीचे से इसका निशाना लगाकर पॉल के सर को गोली से उड़ा देता है। गोली लगने के बाद पॉल चर्च के अंदर गिर जाता है। एल्सा को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी ज्यादा दुखी भी हो जाती है। तभी हेनरिक आकर इसको हौसला देता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और वो लोग पॉल की लाश को उठाकर चर्च से निकल जाते हैं। वॉन गुस्से से अपनी राइफल से हर तरफ गोलियां चला रहा है और गाँव के लोगों पर गुस्सा होकर धमकी देता है कि अगर मुझे सोना न मिला तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एल्सा वॉन को देखकर भड़क जाती है और गोलियां चलाते हुए वॉन की तरफ भागती है, लेकिन वॉन को एक भी गोली नहीं लगती। बाकी सैनिक हेनरिक को देखकर इस पर गोलियां चलाते हैं। वॉन एल्सा की बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो एल्सा को नहीं मारता, बल्कि उसके सामने बैठ जाता है। हेनरिक छुपकर बाकी सैनिकों पर गोलियां चलाता है और फौजी भी इसके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। हेनरिक को एक जगह से काफी ज्यादा ग्रेनेड मिलते हैं, जिससे वो नाजियों पर हमले करके इनको मारता रहता है और वो थोड़े थोड़े वक्त के बाद अपनी जगह को भी बदलता रहता है। इस तरह वो हर तरफ लाशें बिछा देता है। आखिर में हेनरिक का सामना डॉल्फिन के साथ होता है और इनके दरमियान में काफी देर लड़ाई होती है। आखिरकार हेनरिक डॉल्फिन को चाकू से मारने ही वाला होता है कि अमेरिकन जहाज हमला कर देते हैं। हर तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। तभी हेनरिक मौका देखकर वहां से भाग जाता है और वो एमगार्ड के घर के अंदर जख्मी हालत में पहुंच जाता है। हेनरिक एमगार्ड को बताता है कि वो बाहर नहीं जा सकता, वो जख्मी भी है, इसलिए उसे यहाँ पर इसकी मदद की जरूरत है। एमगार्ड उसकी मदद करने पर राजी हो जाती है और उसको बताती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपना बेटा याद आता है, जो कि युद्ध में मारा गया था। तभी वहाँ पर पादरी भी आ जाता है। पादरी आके बताता है कि उसने पॉल को दफना दिया है। हेनरिक कहता है कि एल्सा अब कहाँ है, तो पादरी उसे बताता है कि उसे अरेस्ट करके वॉन अपने साथ ले गया है। हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो अपने दो साथियों के पास होता है। ये तीनों को गोल्ड का पता होता है और ये वॉन को नहीं बताना चाहते। ये प्लान करते हैं कि हम जल्दी से गोल्ड को निकाल लेंगे। रॉबर्ट वहाँ से बात करके बाहर निकल आता है, तभी उसे कोई बेलचा मारकर घायल कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि इसकी फ्रेंड सोंजा होती है। वो दूसरे दोनों लोगों को कहती है कि इसका काम तमाम कर दो। फिर ये लोग रॉबर्ट को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एल्सा वॉन के पास होती है, जो डिनर कर रहा होता है और एल्सा को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो यहूदी है तो उसने उसको मार डाला। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड की निशानी एक रिंग रखी हुई है, जिसे वॉन अपनी आंख में छुपा कर रखता है। तभी वॉन अपनी आंख से रिंग निकाल कर एल्सा को देता है और कहता है कि वो इसको पसंद करने लगा है। उधर
पादरी हेनरिक को उस जू फैमिली के बारे में बता रहा होता है। पादरी हेनरिक को बताता है कि रॉबर्ट ने इन सब लोगों को मारकर इनका घर जला दिया था और इनके घर में सोने से भरा हुआ संदूक था जिसे रॉबर्ट और सुंजा अपने साथ ले गए थे और उन्होंने इसको एक कब्र में दबा दिया था। सुंजा अपने दोनों साथियों के साथ कब्र पर जाकर कब्र खोदकर संदूक निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें संदूक खोल के पता चलता है कि अंदर से सोना गायब है और इसकी जगह पर एक बाइबल पड़ी हुई है। सुंजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर सोना किधर गया। उधर पादरी हेनरिक को बताता है कि मैंने गोल्ड कब्र से निकालकर चर्च में छुपा दिया था। हेनरिक कहता है कि अगर हम सारा गोल्ड वॉन को दे दें तो हम एल्सा को भी छुड़वा लेंगे और वो यहाँ से चला भी जाएगा। फिर हम एल्सा को देखते हैं जो एक रूम के अंदर लेटी होती है और इसके करीब ही वॉन भी सो रहा होता है। एल्सा वहाँ से भागने का प्लान करती है। एल्सा वॉन के हाथ में पहनी अंगूठी देखती है जिसे खोलती है तो इसके अंदर इसे साइनाइड की गोली मिलती है जिसे ये निकाल लेती है और वॉन के जागने का इंतजार करती है। जैसे ही वॉन जागता है तो इसके पास आके कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। जैसे ही वो इसको किस करती है तो अपने मुंह में जो इसने साइनाइड की गोली छुपाई होती है वो इसके मुंह के अंदर डालकर इसको पंच करती है जिससे गोली खुल जाती है। गोली का असर शुरू होता है और वॉन उसी वक्त वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। फिर हम सुंजा को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर पादरी को बहुत ज्यादा मार रही है और इससे पूछती है कि गोल्ड कहाँ पर है। उधर डॉल्फर अपने साथियों के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ पर हेनरिक आकर छुपकर सोने का बिस्किट इसकी तरफ फेंकता है और इसको कहता है कि अगर वो एल्सा को ले आए तो सारा सोना इसके हवाले कर देगा। डॉल्फर कुछ सोचने के बाद वॉन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वॉन तो मर चुका है और एल्सा वहाँ से भाग चुकी है। डॉल्फर वापस आकर रॉबर्ट की वाइफ को पकड़ लेता है और इसके चेहरे के ऊपर कपड़ा डालकर इसे हेनरिक की तरफ भेजता है और कहता है कि ये एल्सा है। जैसे ही रॉबर्ट की पत्नी हेनरिक की तरफ बढ़ रही होती है तभी डॉल्फर के लोग इस पर हमला करके हेनरिक को पकड़ लेते हैं। एल्सा उधर भागकर एम गार्ड के पास पहुंच जाती है। तभी उसे ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है कि मुझे हेनरिक की मदद के लिए जाना है लेकिन मेरे पास वेपन नहीं है। वैमगार्ड उसे अपने वेपन की कलेक्शन दिखाती है। एल्सा वहां से गन लेती है और बाहर आ जाती है। उधर सुंजा पादरी को बुरी तरह से पीट रही होती है और इससे सोने का पूछती है। हेनरिक काफी ज्यादा जख्मी होता है और डॉल्फर इसे अपना ब्लड दे रहा होता है ताकि वो जिंदा रहे क्योंकि सोने का सिर्फ इसी को पता है। उधर पादरी सुंजा को बता देता है कि गोल्ड उसने चर्च में छुपाया हुआ है। सुंजा इसको लेकर अपने साथियों के साथ चर्च में आ जाती है ताकि सोना मिलते ही वो पादरी को वहां पर मार देगी। लेकिन जैसे ही सुंजा के साथी गोल्ड के पास पहुंचते हैं तो वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों साथी मारे जाते हैं। यहाँ पर डॉल्फर भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और हर तरफ लाशें देखता है और सोना बिखरा हुआ देखता है। डॉल्फर पादरी को गोली मार देता है जिसने सोना यहाँ पर छुपाया होता है और अपने साथियों को कहता है कि सोना जमा करो। तभी बाहर एल्सा और एमगार्ड आ जाते हैं। एल्सा के पास रॉकेट मिसाइल होता है, वो चर्च के ऊपर वाले माले को हिट करती है जिससे इसका मलबा नीचे गिरता है और चर्च का दरवाजा ब्लॉक हो जाता है। एमगार्ड काफी ज्यादा गुस्से में फायरिंग करती है और हर तरफ लाशें गिरा देती है। वो डॉल्फर को मारने ही लगती है कि एक सिपाही एमगार्ड को गोली मार देता है। एल्सा भी डॉल्फर के साथियों को गोलियों से उड़ाती रहती है। तभी एक गोली आकर एल्सा के कंधे पर लगती है। डॉल्फर आकर एल्सा को पकड़कर मारता है और इसका गला दबाने ही वाला होता है। तभी हेनरिक आकर डॉल्फर को बुरी तरह से पीटता है। हेनरिक एक सोने का बिस्किट इसके मुंह में ठूंसता है और इसे बेरहमी से वहीं पर मार देता है। एल्सा और हेनरिक चर्च से बाहर आते हैं। चर्च के अंदर अभी भी एक सिपाही जिंदा है। वो इनको हमला नहीं करता बल्कि वो सोना उठाकर जमा करने ही वाला होता है कि सुंजा उसको गोली मार देती है। तभी सुंजा सारा गोल्ड इकट्ठा करके गाड़ी में रख के टाउन से भाग रही होती है। वहाँ हम देखते हैं कि अमेरिकन सैनिक हर तरफ फैले होते हैं जो इसकी गाड़ी को देखकर इसको उड़ा देते हैं। हेनरिक एल्सा को लेकर अपने सिटी वापस आ जाता है और इसको इसकी बेटी भी मिल जाती है जिसे मिलकर बाप बेटी दोनों खुश हो जाते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि गोल्ड के लालच करने वाले सभी लोग एक दूसरे के हाथों मारे जाते हैं, लेकिन हेनरिक और एल्सा जिनको कोई भी लालच नहीं होता ये दोनों बच जाते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है।